नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। खुद पर क्यों ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं, उसको आज हम लोग जानेंगे। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। यह सत्य है कि हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों के साथ संवाद करते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण संवाद हमारे अंदर के व्यक्ति के साथ होता है। यह हमारी आत्मा के साथ हमारी व्यक्तित्व की सच्ची पहचान है। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि हमें खुद की ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर हमारी विजय की कुंजी छिपी होती है। हम जब अपने आत्मा की ओर ध्यान देते हैं तो हमें अपने क्षमताओं और संभावनाओं की सही पहचान होती है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ताकतों को समझते हैं, हम अपने स्वभाव को समझते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और उन्हें परिवर्तित करते हैं। यह हमें स्वास्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। लोगों की प्रतिक्रिया और स्वीकृति महत्वपूर्ण है, परंतु इसे हमारे आत्मस्वीकृति और समर्थन से प्राप्त किया जा सकता है। हमें खुद पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। इसलिए मेरा संदेश है कि हमें समय समय पर अपने आप से बातचीत करनी चाहिए। हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए और अपने स्वयं की सुननी चाहिए। यदि हम अपने आप से सही रिश्ता बना लेते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। आपको यह बताया जाता है कि अगर हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को दूसरों की तुलना करते हैं तो हम असफल हो सकते हैं। यह वीडियो आपको खुद पर विश्वास और स्वायत्तता की महत्वता के बारे में सोचने पर मजबूत कर देगा। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। खुद पर ध्यान देना। अक्सर हम अपनी सफलता या असफलता का कारण दूसरों में ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं, परंतु वास्तव में वह सब कुछ हमारे अंदर ही छिपा होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। शिष्य ने संत से कहा कि गुरुजी, कृपया दुखों को दूर करने का कोई रास्ता बताएं, मैं परेशानियों से हार गया हूं। गुरु कहा कि पहले सबसे सुखी व्यक्ति के घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, फिर मैं रास्ता बताता हूं। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती,
हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। आप सभी ने सुना होगा, खुद पर विश्वास करो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। यह बिल्कुल सही है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, हमारी जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं उसमें हमारा उत्साह और मेहनत की भावना दिखती है। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यानी कि हमारी आत्मा हमारे साथी और हमारे शत्रु दोनों हो सकती है। अगर हमारी आत्मा हमें साथ लेकर चल रही है तो हम किसी भी मुश्किल में सफल हो सकते हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है और इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। हमें अपने क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास रखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की तुलना में अपने आप को नकारात्मक तरीके से देखते हैं और इससे हमारे आत्मसम्मान पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक अद्वितीय और महान व्यक्तित्व हैं और हमें खुद पर गर्व होना चाहिए। इसलिए मेरा संदेश है कि हमें खुद पर विश्वास और स्वायत्तता रखनी चाहिए। हमें अपने स्वप्नों और लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।